स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 25 का क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज। एमसीक्यू में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मैदान में स्थित एक बिंदु से मोबाइल टावर के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं टावर के निचले सिरे का उस बिंदु की दूरी 10 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग को बोला गया है एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर को कोण। और क्या बोला, निचले सिरे से टावर की दूरी कितना है, निचले सिरे से टावर के बिंदु की दूरी कितना है, निचले सिरे से टावर के बिंदु की दूरी है 10 मीटर। तो हम लोग को पूछा हुआ है टावर की ऊंचाई, मतलब इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम लोग को निकालना है लंब निकालना है। आधार दिया, और लंब और आधार किसका होता है, किसका होता है, 10 का होता है। 10 का थीटा यानी 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 1060 का मान क्या होगा। इसको अगर हम मान लेते हैं ए बी सी, अगर इसको ए बी सी हम लोग मान लेंगे तो क्या होगा, ए बी बटा बी सी। ठीक है, ए बी बटा बी सी होगा। यानी ये 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान होता है √3 बराबर देंगे। ए बी का मान हम लोग को नहीं पता, यानी ए बी रहने देंगे। और बी सी का मान कितना है, 10 दिया हुआ है हम लोग को, वही 10 लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 से √3 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 √3 बराबर ए बी। ए बी का मान कितना आ गया, 10 √3, यानी कितना होगा, ऑप्शन ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। कि क्या दिया हुआ, यह दिया हम लोग को लंब दिया है, आधार दिया है। लंब और आधार हम लोग का पिछले वाला जैसा ही है, लंब और आधार दिया है, मतलब ये वाला बटा 5/5 √3, 5/5 होगा। ठीक है, बराबर थीटा का मान है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, कौन सा रूल लगा हम लोग का, टेन थीटा का रूल लगा है। टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, मतलब ये लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। 5 से 5 कट गया, √3 बचा। अच्छा, 1/√3 हुआ। 1/√3 किसका होता है, 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान। और 30 डिग्री का मान कितना, टेन थीटा का मान, टेन टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। ये बचा 1/√3 बचा ना यहाँ पर। जब ये 1/√3 बचा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, यानी टेन 30 डिग्री का मान। ठीक है, टेन 30 डिग्री बराबर क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। तो 10 से 10 कट गया, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। कोई भी डाउट होने से मेरे को जितना जल्दी हो सके पूछिए कमेंट में, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को जवाब दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 तल्ले मकान की छत से मिट्टी के पर रेखा एक बॉक्स को जितना कोण पर देखती है। ठीक है, घर से ऊंचाई पर वह घर के बॉक्स की दूरी अगर समान हो तो वह है कितना डिग्री का कोण। कोण हम लोग को निकालना है। कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या बोला हुआ है हम लोग को, रेखा जो रखे एक बॉक्स से जितना कोण पर देखे घर की ऊंचाई वो घर के बॉक्स की दूरी, मतलब जो यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है या घर की ऊंचाई, वो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से घर का दूरी देखता है या घर का ये वाला ऊंचाई देख रहा है, ये जब दोनों समान रहे, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या इक्वल है, मतलब क्या बोला हुआ है, ये वाला इक्वल टू ये वाला है। जब ये दोनों दूरी समान रहे तो हम लोग को पूछा है कितना तो उसका मान कितना डिग्री होगा। तो जाहिर सा मान है इसका मान होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जब ये अगर एक्स और ये भी अगर एक्स हम लोग मान लेंगे तो हम लोग 10 का ही फॉर्मूला लगाएंगे। 10 10 बराबर क्या होगा, ये वाला लंब और आधार, लंब कितना हम लोग का लंब है ए बी, इसको हम लोग मानते हैं ए बी और इसको मानते हैं बी सी। ठीक है, यानी x/x, और x कट जाएगा तो हम लोग का आएगा 1। और 10 1 का मान यानी 10 45 डिग्री। ठीक है, 10 1 बराबर 10 45 डिग्री, इसलिए आंसर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4। एक टावर की ऊंचाई 100 √3 मीटर और टावर का निचला सिरा 100 मीटर दूरी, मतलब सिंपल से समझिए, आप लोग को लॉजिक से तुरंत समझ जाना है। नीचे है 100 मीटर, ऊपर है 100 √3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह एंगल होने से उन कौन कितना का बना। तो देखिए, जब ये ऊपर में √3 बचा, क्योंकि 100/100 तो रहा है, अगर ये क्या हो गया तो 100 √3/100 बराबर 10 थीटा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो √3 किसका होता है, √3 होता है हम लोग का 1060 डिग्री का मान होता है। √3 किसका होता है, 1060 का मान, क्योंकि 100 से 100 पहले कट गया है तो बच गया √3 होता है 1060 का मान, तो यानी आंसर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान आसान है, आप लोगों को बस सिर्फ समझना है और तुरंत आंसर निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
एक खंबे के भूमि तल पर छाया की लंबाई खंबे की उच्चता का रूट 3 गुना है। तो ऊंचाई होने से सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है? खंबे की जो भूमि तल की जो छाया की लंबाई है खंबे की उच्चता का रूट 3 गुना है। मतलब कि अगर ये मान लीजिए खंबे की ऊंचाई है, ठीक है, ये अगर खंबे की ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं अगर एक्स, तो नीचे जो छाया है ना वो है x√3, क्योंकि रूट 3 गुना है, रूट इसका रूट 3 गुना है, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या पूछा? तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब हम लोग को थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालना, देखिए टेन का ही फॉर्मूला लगेगा। टेन का फॉर्मूला लगेगा मतलब x/x√3, यानी x/x√3। एक्स से एक्स कट गया तो क्या बच गया? 1/√3 बचेगा। और 1/√3 किसका होता है? 1/√3 हम लोग जानते हैं 1060 डिग्री का मान होता है, ठीक है। 1/√3 किसका होता है? 1030 का मान होता है, सॉरी, 1/√3 होता है 1030 का मान। तो 1030 के बराबर कितना हो गया? यानी ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी इजी है, जस्ट आप लोग थोड़ा समझना है और तुरंत आंसर निकल जाएगा। और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को जवाब दे दूंगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर बी का 1 और 2। बी का 1 और 2 भी देखिए बहुत आसान है। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सत्य और असत्य हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी का एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर बी सी होने से 1060 डिग्री का मान। देखिए यहाँ पे मैं ड्राइंग बना देता हूँ। अगर ये ए बी सी, क्योंकि एंगल बी बोला हम लोग को 90 डिग्री, ठीक है, एंगल बी बोला हम लोग को 90 डिग्री, और 90 डिग्री बोलने से ए बी और बी सी क्या बोला? बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला क्या है? त्रिभुज एंगल समान है। जब एंगल समान होता है इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी समान होगा। अगर ये ऊंचाई समान ना होती, अगर ऊंचाई अगर अलग अलग होता, तब हम लोग का मान भी अलग अलग आ सकता था। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एंगल समान होता है। जब एंगल समान होता है इसका मतलब क्या होगा? ये वाला भी 45 डिग्री होता है और ये वाला भी 45 डिग्री। और एंगल समान नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका मान हमेशा 45 डिग्री ही आएगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये 90 है तो समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा क्या होगा? 45 होता है और एक भुजा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? एंगल सी दिया हुआ 60 डिग्री, एंगल सी कितना है? 45 डिग्री है। तो ये गलत कथन है, तो ये क्या हो गया? आंसर गलत है, ठीक है। ये क्या है? गलत। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू एक मकान की ऊंचाई है। पी क्यू क्या है? एक मकान की ऊंचाई है, ठीक है। क्यू आर उसका आधार है, ठीक है। पी बिंदु से आर बिंदु तक अवनति कोण, पी बिंदु से आर बिंदु तक का अवनति कोण एस पी आर है। एस पी आर मतलब ये वाला एंगल बोला, ठीक है, एंगल पी वाला बोला, का फलतः एस पी आर बराबर पी क्यू आर है। एस पी आर मतलब एस पी आर बराबर पी आर क्यू है, ठीक है। मतलब ये बराबर ये होता है या नहीं? ये बराबर ये पूछा है तो हाँ ये होता है, सही है, ये सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि क्यों सत्य है? क्योंकि इसका राइट मतलब ये एंगल का ऑपोजिट एंगल जो होता है त्रिभुज में वो समान ही होता है। जिस तरह हम लोगों ने पिछले मैथ्स में भी किया था कि अगर ये एंगल अगर इसका मान अगर 30 डिग्री है तो इसका समानांतर मान ये भी हम लोग को 30 डिग्री हम लोग इसको मानते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी का 1 की ओर। क्वेश्चन कहता है हम लोग का, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो एक खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी? कमेगी या वृद्धि होगी? तो आंसर होगा कमेगी। कैसे होगा कमेगी? देखिए जब ये एंगल दिया हुआ है हम लोग को 30 डिग्री, ठीक है, अब 60 डिग्री होगी मतलब ये यहाँ से ये इधर आ रही है। 60 डिग्री मतलब क्या होता है? वो एंगल छाया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एंगल का छाया क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ से 30 60 डिग्री हो गया, कम हो गया अगर, तो इसका ये वाला डिस्टेंस भी कम हो गया। इतना अगर डिस्टेंस कम हो गया पहले का मुकाबले तो ये क्या हो गया? छाया की लंबाई कम कम हो गई, ठीक है। देखिए फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग अच्छे से फ्रेश ड्राइंग बनाइए, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री होने से एक खंबे की लंबाई व उसकी छाया की लंबाई क्या होगी? समान होगी। कैसे समान होगा? सपोज कीजिए यहाँ पर अगर एक ड्राइंग है, ये क्या बोला हुआ है? एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 45 डिग्री है, ध्यान समझिएगा, अगर ये 45 डिग्री है मतलब हम लोग 10 का यूज करना है। क्या बोला? खंबे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई, यानी ए बी बटा बी सी। 10 45 का मान होता है हम लोग का 1, ठीक है, यानी ए बी बटा बी सी बराबर 1। इसको अगर हम लोग ए बी सी मान के बनाएंगे और तो हम लोग का क्या आ गया? ए बी बराबर बी सी आएगा। ए बी बराबर बी सी आएगा ना, क्योंकि ये दोनों का मान क्या हो रहा है? समान हो रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये मान समान आ जाएगा। और 10 45 का मान 1 होता है, इसलिए हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई भी आई थिंक कुछ समझ में आया क्या होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से डैश हो तब रास्ते की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई से कम होगी। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 45 डिग्री से कम, सॉरी 45 डिग्री से अधिक होगी। क्या होगी, 45 डिग्री से अधिक होगी। कैसे अधिक होगी, क्या बोला हुआ है, 45 डिग्री से डैश हो तो क्या हो, एक छाया के स्तंभ के खंबे की ऊंचाई से कम। छाया जो है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो छाया 45 डिग्री पर बना है, ठीक है, इसका छाया की लंबाई क्या होगी, कम हो गई। अब कम हो गई तो जाहिर सा बात है, तो ये मान क्या होगा, 45 डिग्री से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर जितना और छाया लंबाई बढ़ेगा तो यानी क्या होगा, डिग्री घटते जाएगा, 30 डिग्री, 0 डिग्री, इस तरह बनेगा। लेकिन छाया की लंबाई कम होगी तो 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से हम लोग को चलता है। जितना छाया की लंबाई बढ़ेगी उतना ही उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जितना छाया की लंबाई घटेगी डिस्टेंस भी उतना क्या, माप भी उतना, यानी डिग्री का मान जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, छाया की लंबाई कम होने से मान बढ़ता है और छाया की लंबाई बढ़ने से मान घटता है। तो इसका आंसर होगा अधिक। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अब 25 क्वेश्चन नंबर SQ, मतलब जिसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोग को। 25 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं सूते की लंबाई 20√3 मीटर होने से पतंग जमीन से कितना ऊंचा पर है। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर अगर वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, अगर वो पतंग उड़ा रहा है तो इसका जो रस्सी का लंबाई है, वो रस्सी का लंबाई है 20√3 मीटर होने से क्या बोला हुआ है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। पतंग जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए पहले L/A/L/K/K A का फॉर्मूला यूज करता है। ठीक है, लाल बटा कक्का का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम लोग को दिया हुआ है आग, ये क्या कर्ण है, ये क्या होता है, त्रिभुज का ये कर्ण है, हम लोग को निकालना है लंब। तो कर्ण और लंब किस में होता है, लंब और कर्ण होता है हम लोग का साइन में। तो हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है, यानी AB बटा AC। ठीक है, और देंगे साइन 60 का मान होता है हम लोग का √3/2 बराबर AB का मान हम लोग को नहीं पता है, BC का मान पता है 20√3। ठीक है, और देंगे AB यानी 2AB बराबर 20√3 गुना √3। ठीक है, और देंगे, लिखेंगे AB इक्वल्स टू 20 गुना 3/2, क्योंकि √3 गुना होकर एक दिन पे बन गया। अब 2 से 20 कटेगा 10 बार में, और देंगे AB बराबर आया 10 गुना 3 यानी 30। ठीक है, 30 मीटर, यानी क्या आया, ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, 30 मीटर हो गई। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर 30 मीटर। ठीक है, ऊंचाई बराबर कितनी हो गई, 30 मीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा, एक समकोण त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC कर्ण एवं AC की ऊंचाई 100 मीटर लंबी है। AB बराबर 50√3 होने से एंगल C का मान ज्ञात करना है। AC जो है क्या है, कर्ण है। ठीक है, AC कर्ण है जिसकी ऊंचाई क्या है, 100 मीटर लंबी है। ठीक है, AC क्या है, कर्ण है जिसकी ऊंचाई है, मतलब ये 100 मीटर है। ठीक है, अब जिसमें बोला है AB का मान जो है वो है 50√3, तो हम लोग को एंगल C का मान, मतलब एंगल C मतलब थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान है इसको भी। तो पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग को ये वाला दिया, इसमें हम लोग को साइन का मान दिया हुआ है, क्योंकि L/A/L/K/K का फॉर्मूला से हम लोग को दिया है, लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। लंब और कर्ण दिया हुआ है मतलब हम लोग को साइन का मान दिया हुआ है, क्योंकि पहला वाला होता है साइन थीटा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर ए बी बटा, सॉरी, हाँ ए बी बटा ए सी। तो क्या लिखेंगे, साइन ए बी बटा ए सी लिखेंगे, क्योंकि लंब हो गया ये और कर्ण हो गया ये। साइन थीटा, तो यानी साइन थीटा का हम लोग लिखेंगे साइन थीटा ही, क्योंकि इसका हम लोग कोई मान नहीं है। ठीक है, ए बी का मान है 50√3 और इसका मान है हम लोग का 100। अब देखिए जो कटेगा उसको काट लेंगे, यानी 50 से 100 कट गया 2 बार में,
और देंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर √3/2। और देंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर √3/2। कितना होता है, कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए लिखेंगे एंगल सी बराबर 60 डिग्री। आंसर एंगल सी का मान कितना हो गया, 60 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल सी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कहता है, पेड़ के अगले भाग की अपने जड़ से दूरी व वर्तमान ऊंचाई समान हो तो पेड़ का अगला भाग भूमि के कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है और यहाँ पर एक कोण है, यहाँ नीचे की दूरी। तो हम लोग को बोला हुआ पेड़ का जो जड़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऊंचाई दोनों क्या है, समान है। माना अगर ये अगर मान लेंगे एक्स, ये भी अगर मान लेंगे एक्स, तो ये कोण का मान हम लोग को, जो ये कोण बोला हुआ है, अगला भाग जो भूमि से कितना डिग्री का कोण बना था, मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना डिग्री का हम लोग का बन रहा है, हम लोग को ये ज्ञात करना है। देखिए निकालना बहुत आसान है, हम लोग करेंगे क्या, ABC नाम दे दीजिए। आप लोग इसको लिख सकते हैं, अगर आप लोग को लिखना है तो एंगल सी बराबर, माना एंगल सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, AB हम लोग का पेड़ की ऊंचाई, BC पेड़ की दूरी, आप लोग ये एक्सप्लेनेशन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देते हैं। हम लोग लिखेंगे टेन थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि इसका मान कुछ नहीं, इसका मान हम लोग मानेंगे थीटा। हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को ये लंब दिया है, आधार हम लोग का, लंब और आधार पता है तो हम लोग का ये भी निकल जाएगा। तो लंब हम लोग का हो गया AB और BC। अच्छा, लंब और आधार मतलब ये LAL/K का फॉर्मूला। ठीक है, लंब और आधार किसका होता है, लंब और आधार होता है हम लोग का टेन थीटा का। ठीक है, लंब आधार टेन थीटा का होता है तो हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो AB का मान हम लोग का x दिया और BC का मान भी x दिया, टेन थीटा का हम लोग टेन थीटा ही रहने देंगे। ठीक है, BC का मान भी x है तो x से x कट गया तो और देंगे टेन थीटा बराबर 1। और देंगे, लिखेंगे टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। देखिए थीटा थीटा कट, टेन टेन कट जाएगा अगर, तो इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री होगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो यानी भूमि से कितना कोण बनता है, इसलिए कोण बराबर 45 डिग्री, ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं जितनी जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लॉन्ग है और थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है, एंगल B जो है 90 डिग्री का है। पहले ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, एंगल B बना दिए हम लोग 90 डिग्री का। AB के ऊपर एक D बिंदु है, ये A है, ये B, AB के ऊपर कहीं भी एक बिंदु D है, ये मान लीजिए ये D बिंदु है। ठीक है, ऐसे बिंदु से अब ये मान लीजिए ये C है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज था, हम बना दिए। एक सेकेंड, हाँ, ये समकोण त्रिभुज था ABC। अब ABC त्रिभुज में एंगल भी 90 डिग्री था, AB के ऊपर कोई एक D बिंदु है, ऐसा बिंदु है। अब D बिंदु जो है वो C तक हम लोग इसको मिला देते हैं। ठीक है, जब हम लोग C तक मिला दिए तो AB अनुपात BC अनुपात BD, ठीक है, इसका मान हम लोग को दिया हुआ है कि √3:1:1, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर √3, BC बराबर 1 और BD बराबर भी 1। ठीक है, हम लोग ये इमेजिन कर लिए कि इसका अगर ये वैल्यू है तो इसका ये है, इसका ये है, मतलब पहला वाला का अगर ये है, पहला वाला का ये है, दूसरा वाला का ये है, तो तीसरा वाला का ये है, तो तीनों को एक दूसरे से हम लोग क्या कर दिए, वैल्यू आंसर मैच कर दिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग को ACD, मतलब ACD हम लोग इसका मान निकालना है, हम लोग को इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज निकाल लेंगे पूरा का। जब हम लोग पूरा का निकाल लेंगे उसका फिर छोटा वाला त्रिभुज जो ये वाला है, इस त्रिभुज का हम लोग निकाल देंगे। फिर हम बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा देंगे तो हम लोग ये त्रिभुज निकल जाएगा। तो ये बहुत आसान है। तो हम लोग कैसे निकालना है, चलिए निकाल के हम आपको बता देते हैं कैसे निकालना है। पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे,
टेन थीटा, क्योंकि हम लोग को ए बी और बी सी ले रहे हैं ना, हम लोग ए बी और बी सी लेंगे मतलब डी को भी हटा देंगे तो हम लोग को क्या आएगा, ए बी आएगा और बी सी आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। और ए बी का मान है हम लोग का √3 और बी सी का मान है 1, यानी टेन थीटा बराबर ए बी का मान आ गया √3 और बी सी का मान 1, यानी टेन थीटा बराबर √3 बराबर कितना होता है, √3 बराबर होता है 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। इस थीटा का मान कितना आ गया, पूरा एंगल सी का मान कितना आ गया, एंगल सी का मान आ गया हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी का मान 60 डिग्री आ गया पूरा पूरी। अब हम लोग लिखेंगे क्या, डीबीसी से, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज डीबीसी से, डीबीसी से, डीबीसी से हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, टेन थीटा बराबर बी डी बटा बी सी, बी डी बटा बी सी। फिर से हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हम लोग अब छोटा वाला कोण का मान चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा, बी डी का मान हम लोग को दिया 1 और बी सी का मान दिया है 1, यानी 1/1। जब एक एक मान है यानी क्या हो गया, टेन थीटा बराबर 1045 डिग्री, टेन थीटा बराबर 1045 डिग्री। थीटा थीटा कट गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। यानी एंगल अभी सी का मान कितना आ गया, इस त्रिभुज में एंगल सी का मान आ गया 45 डिग्री आ गया। अब हम लोग को निकालना है कितना, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल ए सी डी बराबर क्या हो गया, एंगल ए सी बी माइनस एंगल बी सी डी। ठीक है, और देंगे, देखेंगे एंगल ए सी डी बराबर ए सी बी का मान कितना है, ए सी बी का मान कितना है, ए सी बी का मान हम लोग का आया हुआ था, एंगल सी का मान था हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी बी का मान में 60 डिग्री आता है, और बी सी डी यानी बी सी डी में टेन थीटा का मान आया 45 डिग्री, हम लोग वो लिख देंगे, यानी घटा करके कितना आ गया, 60 में से 45 घट गया तो 15 डिग्री। इसलिए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया कि ये ए सी बी कहाँ है, तो हम लोग इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम लोग देखिए मैं लिखा दे रहा हूँ, एंगल ए सी बी, ए सी बी ये पूरा पूरी सी है ना, इसलिए यहाँ सी का मान आ गया हम लोग का 60 डिग्री। सेम इसी तरह यहाँ पर भी है, ये टेन 45 थीटा 45 डिग्री, यानी एंगल बी सी डी, क्योंकि बी सी डी में हम लोग का इसका मान हम लोग निकाले, एंगल सी का मान 45 डिग्री, वही हम लोग लिखे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब हम लोग को 60 डिग्री और 45 डिग्री का मान पता चल गया है तो ये दोनों घटा देंगे तो हम लोग ए सी डी का मान पता चल गया, जो हम लोग का आंसर है 15 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन है 5, एक खंबे की छाया की लंबाई एवं खंबे की ऊंचाई का अनुपात √3:1 होने से सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये खंबा का ऊंचाई और ये खंबा की छाया का लंबाई, तो अगर लंबाई और ऊंचाई का अनुपात इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग देखिए यहाँ पे एक दिया है, ये √3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको आप लोग मान लीजिएगा, माना क्या लिखिएगा, माना ऊंचाई बराबर x और लंबाई बराबर x√3। इसको क्योंकि हम लोग x से गुना कर देंगे, कोई भी एक रैंडम नंबर से हम लोग मतलब कोई भी रैंडम वर्ड से गुना कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट मान हम लोग को निकल जाएगा। तो हम लोग को थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, टेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, और कर्ण लंब और आधार हो गया, मतलब लंब और आधार किसका होता है, लाल बटे का के रूल से, लाल बटे का रूल से हम लोग का लंब और आधार होता है टेन का, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब यानी 1, यानी x/x√3। ठीक है, अगर आप लोग इसको ए बी सी से लिखिएगा तो ए बी बटा बी सी होगा, तो यानी ए बी बटा बी सी, जिसके कारण ये कट गया, यानी टेन थीटा बराबर 1/√3, और दे देंगे टेन थीटा यानी, और टेन 1/√3 यानी टेन थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, टेन का 1/√3 बराबर कितना होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री होगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होने से मेरे को जरूर पूछिएगा कमेंट में, जितना जल्दी हो सके मैं आंसर आप लोग को
बता दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है और इस चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ। और फिर भी आप लोग को डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। पुराने जितने भी वीडियोस हैं अगर उसमें भी कोई डाउट है तब भी आप पूछिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।